Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and as I said in the previous video कि अब जो next video है उसमें skewness and kurtosis discuss करेंगे. So if you are new to the channel, let me just tell you quickly कि इस channel पे Let's Crack It series चल रही है जिसमें हम psychology पे based जो है undergraduate level का syllabus cover कर रहे हैं सारा paper by paper and topic by topic which will be useful for all your entrance examinations. So अगर आप लोगों ने by any chance कोई पेपर मिस कर दिया है, कोई वीडियो आपसे मिस हो गई है, so you can go back and watch it again and revise your concepts. Let's Crack It नाम से मैंने सीरीज भी पूरी क्रिएट कर दी है in which all the videos that have been uploaded till date have been updated there as well. और उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो आज जो 2 बजे मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. सो ब्रेस योरसेल्फ, स्टैट्स इज कमिंग. आई नो आप में से काफी लोगों को थोड़ा डर लगता है, लेकिन अभी तक जो 2-3 वीडियोस मैं रिलीज कर चुकी हूँ स्टैट्स पे रिगार्डिंग द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, योर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, जिसमें हमने कितने सारे डिटेल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे. थोड़ी लंबी भी हो गई थी वो वीडियो. एंड देन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. आई होप थोड़ा बहुत अब आपको खुशी होती होगी व्हेन स्टैट्स इज कमिंग. ठीक है, कमेंट में बताना अगर होती है, तो नहीं होती वो भी बता दो. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस कि भाई थोड़ा ऐसे पढ़ाओ या वैसे पढ़ाओ, यू कैन ऑल्सो शेयर दैट विद मी. ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस होता क्या है? दीज आर बेसिकली द मेजर्स ऑफ डाइवर्जन. डाइवर्जन का मतलब क्या है? जैसे हमने डिस्पर्जन में पढ़ा था ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स. तो डाइवर्जन का मतलब होता है कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह कहीं और डाइवर्ट हो रहा है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो कुछ बेल शेप्ड कर्व था कि भाई मीन, मीडियन, मोड सब कुछ इक्वल है उसमें और सारा कुछ सेंटर पे ही लाई करता है. ऑर्डिनेट हाईएस्ट सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, एसिम्प्टोटिक है, कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ दैट वी डिस्कस्ड. बट अगर मेरा डेटा कहीं डाइवर्ट होने लग गया, प्रोबेबली वो सेंटर पे लाई ना करके सारा पॉजिटिव स्कोर्स के टूवर्ड्स लाई कर रहा है, या प्रोबेबली वो सेंटर पे लाई ना करके सारा का सारा नेगेटिव स्कोर्स के टूवर्ड्स लाई कर रहा है, तो होगा क्या कि माय डेटा विल बी डाइवर्स्ड. अब उस डाइवर्जन को हम कैसे स्टडी करते हैं? वी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. नाउ स्क्यूनेस कैन बी नेगेटिव, कोई भी जो डेटा है वो नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकती है. एंड कर्टोसिस में आपकी जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, इट कैन बी लेप्टोकर्टिक, इट कैन बी प्लैटिकर्टिक. मीजोकर्टिक हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं. तो जो कल हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखा था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट अभी जो मैंने बेल शेप किया. सो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम मीजोकर्टिक भी बोलते हैं. सो नाउ लेट अस स्टडी ईच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन. शुरू करेंगे हम स्क्यूनेस से. सो स्क्यूनेस में सबसे पहला मेरा सवाल है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. जस्ट हमने अभी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वाली 2 बजे वाली वीडियो में देखा था व्हाट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज हाउ योर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स. तो ये 3 पिक्चर आपको दिख रहे हैं 3 अलग अलग ग्राफ के. तो ये जो बी नंबर का ग्राफ है जिसपे नॉर्मल लिखा है, दिस इज वॉट अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक, जहां पे आपका लेफ्ट और राइट साइड एग्जैक्टली इक्वल मिले, आइडेंटिकल मिले अगर मैं इसे सेंटर से डिवाइड करूं तो. और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन, मीडियन, मोड है वो इक्वल होता है, तो एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है. बट जब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल हो जाए, एसिमेट्रिकल कब होगी? जब मेरे स्कोर्स एक्सट्रीम स्कोर्स भी है प्रोबेबली. कल याद है जब मीन का एग्जाम्पल हम कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया अब तक मुझे, कि जब मैंने एक एक्सट्रीम स्कोर ऐड किया तो मीन की वैल्यू क्या बन जाएगी. सो व्हेन योर डेटा हैज एक्सट्रीम स्कोर्स जो बाकी स्कोर्स से बिल्कुल ही अलग हैं या बहुत ग्रेटर हैं या लोअर हैं, सो व्हेनेवर यू आर हैविंग एन एक्सट्रीम स्कोर इन योर डेटा, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं रहती, यानी कि उसमें मीन, मीडियन, मोड अब इक्वल नहीं रहते एंड क्या हो जाता है? स्क्यूनेस. सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्क्यूनेस एज व्हेन यू आर हैविंग एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड हो सकती है, जैसा कि फिगर नंबर 1 में आपको दिख रहा है,
और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकती है, जैसे कि आपको फिगर नंबर 2 में दिख रहा है। अब नेगेटिवली स्क्यूड में डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड में स्लांट होता है लेफ्ट साइड के टूवर्ड्स। अब आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यार ये ज्यादा ऊंचा पहाड़ जैसा तो राइट साइड पे बन रहा है, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रही है कि लेफ्ट साइड पे स्लांट होगा। सो प्लीज फोकस ऑन द वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लांट, द स्लोप। तो ये स्लांट किस तरफ है, लेफ्ट साइड के टूवर्ड्स है ना। सो ये जो है नॉर्मल तो रहा नहीं, अगर मैं इसे बीच में से डिवाइड करने की कोशिश भी करती हूँ तो इसका लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ा होगा देन द राइट साइड। सो दिस इज नोन एज अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड स्लांट कर रही है मेरी कर्व, और यहाँ पे जो दूसरी साइड है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे कौन सी साइड स्लांट हो रहा है, राइट साइड स्लांट हो रहा है। ये देखो ये स्लांट है ना, ये राइट साइड जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा स्कोर्स लेफ्ट साइड पे फॉल आउट कर रहे हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली कब होती है, सो सपोज आपने कोई टेस्ट दिया, कोई भी चीज दी अपने पार्टिसिपेंट्स को करने के लिए, एंड मे बी वो टेस्ट उनके लिए बहुत सिंपल था, ठीक है। हो सकता है कि कोई जो फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री परस्यू कर रहा है अपने बैचलर्स में, उसको आपने टेस्ट दे दिया सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। सो मे बी फॉर दैट पर्सन दैट विल बी अ वेरी वेरी सिंपल टेस्ट, ठीक है। ऑलरेडी वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टाइप की डिग्री फॉलो कर रहे हैं और वो तो बहुत ही ईजी कैलकुलेशंस हैं फॉर देम। सो उनके लिए वो बहुत इजी टेस्ट होगा। तो ज्यादातर क्या है, सारे लोगों के ऑलमोस्ट फुल स्कोर आ रहे होंगे, तो एक एक्सट्रीम स्कोर आ जाएगा कि भाई सारे ही लोग फुल स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा कि लेफ्ट साइड जहाँ पे हमारे नेगेटिव स्कोर्स थे, कम स्कोर्स थे, वहां तो कम लोग हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड पे जहाँ पे ज्यादातर ज्यादा स्कोर्स हैं, वहां पे इतने सारे लोग आ गए हैं। ऑलराइट। एंड पॉजिटिवली स्क्यूड हमारा डेटा कब होता है कि प्रोबेबली वही टेस्ट जो है वो किसी एक पॉपुलेशन के लिए सपोज बहुत डिफिकल्ट है। सो अ चाइल्ड हु इज करेंटली स्टडिंग इन नर्सरी, उसको अगर आप मल्टीप्लीकेशन डिविजन सारे मिक्स्ड सम्स दे दो तो उसके लिए तो वो टेस्ट बहुत डिफिकल्ट टेस्ट हो जाएगा। सो ज्यादातर लोगों के स्कोर्स क्या एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव के टूवर्ड्स आ जाएंगे और पॉजिटिव में बहुत कम लोगों के होंगे। सो दैट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, जो कि राइट साइड के टूवर्ड्स स्लांट कर रहा हो, और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि लेफ्ट साइड के टूवर्ड्स स्लांट कर रहा हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में भी बात की थी। रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू कि जो मीन होता है वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है टू एक्सट्रीम स्कोर्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मीडियन जो है वो एक स्टेबल इंडेक्स होता है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, मीन मीडियन मोड में से मीडियन सबसे स्टेबल और अनअफेक्टेड रहता है एक्सट्रीम स्कोर से। सो इफ यू विल सी, चाहे डेटा नेगेटिवली स्क्यूड हुआ हो तो भी मेरा मीडियन उसी जगह पे है, चाहे मेरा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड हुआ हो तो भी मेरा मीडियन तो वहीं अपनी जगह पे सेम टिका हुआ है। सो मीडियन को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा एक्सट्रीम स्कोर से। बट इफ यू विल लुक क्लोजली एट द मीन, मीन जो है जिधर ज्यादातर एक्सट्रीम स्कोर्स लाई कर रहे हैं उस तरफ आ गया। इसका मीन नेगेटिवली स्क्यूड था, ज्यादातर एक्सट्रीम स्कोर्स है, मीन उस तरफ आ गया। यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड था, मीन की डायरेक्शन बदल गई, इट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बोली थी कि मीन जो है वो काफी ज्यादा ससेप्टेबल है टू एक्सट्रीम स्कोर्स इन योर डेटा। सो आई होप आपको ये स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक छोटी सी मीम और है मेरे को जो सोशल मीडिया पे मिली थी, सो आई थॉट दैट आई पुट इट इन माय पीपीटी सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल मोर फन लेक्चर फॉर यू। तो ये वो मीम थी, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये देख रखी होगी। सो दिस कर्व सेज क्यू यू एंड दिस कर्व आल्सो सेज क्यू यू, एंड देन कम्स द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो कहते हैं कम ऑन गाइस, कांट वी बिहेव नॉर्मली, ठीक है, और ये दोनों चिढ़ जाते हैं। सो कांट वी बिहेव नॉर्मली क्या है आपका, ये है आपका एनपीसी, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था ना कि सब कुछ इसका सिमिलर है, सिमेट्रिकल है एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस, और ये दोनों स्क्यूड है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये है आपका ए फिगर और ये है आपका फिगर नंबर बी। You are going to tell me which of them is positively skewed and which of them is negatively skewed, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, जो सबसे पहले बताने वाला है उसका कमेंट मैं पिन करूंगी, ठीक है। सो यू टेल मी विच ऑफ दीज कर्व्स इज पॉजिटिवली स्क्यूड, विच ऑफ दीज कर्व्स इज नेगेटिवली स्क्यूड। लेबल करके बता देना कि ए कर्व पॉजिटिवली है या बी कर्व पॉजिटिवली है, विच वन इट इज। एंड नाउ लेट अस
move on to another measure of diversion or divergence, that is your kurtosis. तो kurtosis के बारे में हम पढ़ते हैं. अब मैंने आपको आज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ाते हुए बताया था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रेंज होती है. एनीबॉडी रिमेंबर्स क्या रेंज है? रेंज थी -3 टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन. ये रेंज थी, याद है? आ गई होगी, नहीं आई तो अभी याद कर लो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की रेंज होती है -3 टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन. अब कर्टोसिस कब होगा? कर्टोसिस होगा जब हमारे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज या तो ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन से एक्सीड कर जाए या ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेस हो. देन वी विल कॉल इट एज अ कर्टोसिस, कि हमारे डेटा में कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस आ गई, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो रेंज थी -3 टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके अंडर रहते रहते मेरी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रहती, सिमेट्रिकल रहती, या तो उससे ज्यादा हो गई मेरी डिस्ट्रीब्यूशन तो कर्टोसिस हो गई. उस केस में कर्टोसिस को बोलते हैं प्लैटीकर्टिक. और अगर +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम रह गई मेरी डिस्ट्रीब्यूशन तो भी कर्टोसिस हो गई, डेटा में डाइवर्जेंस हो गया, वो सिमेट्रिकल नहीं रहा मेरा डेटा, और उस केस में हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक. अब इसको ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं. व्हाट इज दिस प्लैटी, लेप्टो एंड मीजोकर्टिक? तो यहाँ बीच में आप एक कर्व देख रहे हो, जिसको अभी मैं रेड वाली इंक से ही लेबल करूंगी, ठीक है? ये वाली. जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस. ऑलराइट, सो ये जो रेड वाली कर्व है, व्हाट इज दिस? कोई आइडेंटिफाई करके बता सकता है? दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि लेप्टोकर्टिक है या प्लैटीकर्टिक है, वैसे लेबल्ड भी था, बट स्टिल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. क्यों है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि ना तो ये कर्व बहुत ही ज्यादा पतला होके ऊंचा हो रहा है, ना ही एकदम स्लांट होके नीचे बैठ रहा है. इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही कर्व को, एनपीसी को हम मीजोकर्टिक भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था. Now let me label your another video with a purple color. तो ये जो लंबी सी ऊपर हमारी एक जा रही है ना कर्व, दिस कर्व इज नोन एज लेप्टोकर्टिक. लेप्टोकर्टिक क्या था? जैसा मैंने आपको बताया, लेप्टोकर्टिक कर्व जब आएगी जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज प्लस या -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगी. तो इसीलिए ये जो हमारी कर्व है, दिस इज वेरी टॉल एंड थिन कर्व. इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे स्कोर्स कहीं ना कहीं नहीं है. एंड नाउ लेट मी टेक ऑन अनदर कलर. लेट अस टेक अप ग्रीन कलर. और ये जो एक आखिरी सी कर्व बची है यहाँ, जिसका पतला सा प्लेटू शेप बन रहा है, दिस कर्व इज नोन एज प्लैटीकर्टिक. ठीक है, प्लैटीकर्टिक इसको क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि once again as I told you earlier कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन से एक्सीड कर गई, ज्यादा हो गई, तो एक प्लैटीकर्टिक कर्टोसिस होएगा. उस केस में हम उसे प्लैटीकर्टिक बोलते हैं. तो ये 3 कंसेप्ट्स आपको कर्टोसिस में क्लियर रखने हैं. पहला आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और कर्टोसिस होता है जब हमारी रेंज डिस्ट्रीब्यूशन की या तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज से एक्सीड कर जाए या इससे कम रह जाए. ठीक है, और सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को हम बोलते हैं मीजोकर्टिक, जिसकी रेंज क्या है? +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन. लेप्टोकर्टिक कब होगा? जब हमारी रेंज +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम रह जाए. तो इसीलिए मेरी कर्व क्या पतली लंबी बन रही है. प्लैटीकर्टिक कब होगा? जब +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाए, तो मेरी कर्व जो है वो बेंट और काफी फ्लैटर्ड और काफी ज्यादा फैली हुई लग रही है, सॉर्ट ऑफ. So this is the concept of kurtosis and skewness. I hope that आप लोगों को ये concepts clear हो गए होंगे. And that is it for today's video. Thank you so much for investing your time and watching it till here. We'll meet in the next video of statistics, which is going to be on inferential stats. तो उसमें हम काफी ज्यादा important चीजें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कोरिलेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या टाइप्स होते हैं कोरिलेशन के, टी टेस्ट क्या होता है, अनोवा क्या होता है, फिशर्स रेशियो क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. फॉर दैट यू विल नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ माइंड रिव्यू एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज में इंटरेस्टेड है तो. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे. टेक केयर एंड बाय बाय.